morning. My name is राजेश कुमार केसरी. आई एम हिंदी टीचर प्रोडा इंटरनेशनल. हम लोग अभी जो पार्ट 2 पढ़े थे मेरी दादी, ठीक है, उसमें हम लोग अभी तक जहाँ तक पढ़े थे कि जो लेखिका थे उसके पिता थे, उनके दो चाचाओं के बीच जो जायदाद का जो माने हिस्सा पकड़ा जो हुआ था, उनसे जो बंटवारा हुआ था, उससे उनकी दादी को बहुत ही दुख पहुंचा था. और उनकी दादी कहीं भी वो जाती थी, मतलब अपने जो पड़ोसी के यहाँ पे जाती थी, तो अपने दुख दर्द जब बांटती थी, अपना दुख कहती कहते वो क्या रो देती थी, ठीक है. अच्छा, और जब भी वो जाती थी तो अपना क्या अपनी पोती को यानी लेखिका को साथ में ही ले जाती थी, ठीक है. अब आगे इसमें पढ़ा. अच्छा, भले ही दादी जी के बातें से उस समय मेरी समझ से परे थी, परंतु उनकी आंखों से आंसू मुझे भी रुला देते. मैं दादी जी की बाँह पकड़े उनसे ऐसे चिपक बैठ जाती मानो मुझे भय हो कि वे मुझे छोड़कर कहीं चली ना जाए, है ना. देखिए, अब जैसे परे, परे का मतलब क्या हो गया, इसमें हो गया परे मतलब हो गया दूर, ठीक है. परे मतलब दूर. मैंने लेखिका कहती है, लेखिका जब उसकी दादी जाती थी दूसरे से तो क्या करती थी, अपने दुख को कहते कहते क्या करती थी, जो अपने सहेली होती थी उसके सामने दुख अपना प्रकट करती थी, तो वो क्या करती थी, रो पड़ती थी, ठीक है. अच्छा, फिर लेखिका को इस बात को समझ में नहीं आती थी कि दादी क्यों मतलब रो रही, दादी को कितना दुख पहुंचा, ठीक है. परंतु उसकी आंखों से आंसू बहते हुए रुला देते थे. जब उसकी दादी रोती थी तो उसको देख कर क्या होता, लेखिका भी जो थी क्या थी, उसकी जो पोती थी वो भी क्या करती थी, रोने लगती थी अपने दादी को रोता देखकर. अच्छा, और वो अपनी दादी की बाँह को ऐसे बहुत जोर से पकड़ लेती थी. उसे डर था कहीं दादी हमसे कहीं दूर ना चले जाए, उसे ये डर लगा रहता था, ठीक है. अच्छा, मुझे रोती देख सभी यही कहते कि पूरे घर में सिर्फ इसे ही इनकी चिंता है. तब दादी कहती कि मैं उनकी जान हूँ और मेरी तकलीफ उन्हें स्वतः महसूस हो जाती है. जब लेखिका भी जब रोती है दादी को पकड़ कर, तो जहाँ रोती थी सभी लोग कहते थे कि देखो ना, इस मन पूरे घर में सिर्फ इनकी पोती को ही इनका चिंता, अपनी दादी के प्रति चिंता है ना. तो उसकी दादी कहती थी कि मैं उनकी जान हूँ और मेरी तकलीफ उन्हें स्वतः महसूस हो जाती है कि मैं उनकी जान हूँ, क्योंकि दोनों में इतना गहरा घनिष्ठ मतलब प्यार था कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी, ठीक है. इसी कारण जब उनकी दादी को दुख होता था तो लेखिका को उनका दुख का अनुभव होता ही था, ठीक है. बचपन से लेकर मेरी शादी और उसके बाद भी दादी जी से मेरा लगाव कम नहीं हुआ, परंतु कभी कभी नियति के कुर चक्र में फंसकर घनिष्ठ आत्मीयता के समय को दूरी के गर्त में जम जाया करती थी. अब देखिए यहाँ पर हो गया, लेखिका कहती है कि बचपन से लेकर जो लेखिका अपनी दादी के साथ बचपन से लेकर शादी होने तक, जब बड़ी उसकी शादी होने तक अपनी दादी से खूब लगाव था, ठीक है, खूब लगाव था. मैंने परंतु नियति, अब देखिए नीति मतलब क्या हो जाएगा, भाग्य. नीति मतलब भाग्य, नीति मतलब भाग्य, ठीक है, लिख रहे हो आप लोग ना. नीति मतलब भाग्य. उसके बाद हो जाएगा कुल. अब देखिए इसका कुल का मतलब क्या हो जाएगा, कुल का मतलब हो जाएगा दुष्ट. कुल का मतलब दुष्ट, ठीक है, कुल दुष्ट, कुल है ना, कुल का मतलब दुष्ट. अब देखिए इसमें नीति का कुछ और ही मतलब, नीति के कुल चक्र में फंसकर घनिष्ठ मतलब नीति क्या भाग के दुष्ट चक्र में फंसकर क्या हो गया, मतलब एक धूल की तरह, मैंने क्या हो जाएगा गर्त. गर्त मतलब क्या हो गया, गर्त मतलब धूल, गर्त मतलब धूल, गर्त मतलब धूल. मैं नीति का कुछ और ही मैंने क्या बोला जाए काम था, ठीक है, भाग जम जाया करती थी. मेरी दादी वृद्धा हो चुकी थी. लिखे कहते कि मेरी दादी क्या हो गई थी, बहुत वृद्धा मतलब बहुत एजेड हो चुकी, मतलब क्या बोलते हैं, बूढ़ी हो चुकी थी, ठीक है. और एक दिन नीले आसमान में चमकते तारों से उन्होंने अपना स्थान बना लिया और मेरा यह दुर्भाग्य रहा कि मेरे सिर में स्नेह से सहलाने वाली उंगलियां कब मुझसे छूट गई पता न चला. लिखे कहती कि नीति को कुछ और ही मतलब मैंने मंजूर था, जिससे उसकी दादी क्या हो गई, बहुत मैंने वृद्धा हो गई थी, जिसके कारण उसकी दादी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है. अच्छा ठीक है. अच्छा, उसके बाद मेरा दुर्भाग्य यह रहा कि मेरे सिर में स्नेह से सहलाने वाली उंगलियां कब मुझसे छूट गई है पता ना चला. लेखिका को उस बात को याद आती है जब हम गांव जाते थे, हमारी दादी हमें प्यार से कहानी सुनाती थी, तो अपने
मैंने क्या अपने सीने से अपने कोमल कोमल अंगुलियों से क्या करती थी, मेरे सर पे क्या करती थी, सहलाती थी, है ना। उस बात को याद करती है लेखिका कि अब वो अंगुलियाँ कहाँ छूट गई। उसे उसे एहसास होता है कि मेरी दादी मेरे सामने अब नहीं रही, ठीक है। अकेलापन उसे महसूस होता है लेखिका को, ठीक है। मेरी दादी सदा के लिए मुझे छोड़ गई, किंतु उनकी उंगलियां के कोमल स्पर्श एहसास दुखद का समाचार मुझसे 2 महीने बाद दूर हुआ। अब लिखा कहती जब हमारी दादी की मृत्यु हुई तो मैंने बहुत मतलब विचलित हो चुकी थी, ठीक है। मुझे मन नहीं लगता था, मेरी दादी की हमेशा याद में मैं खोई रहती थी। और जैसे जैसे मैंने दिन बीतता गया, महीने बीतते गए, ठीक है, तब लेखिका को कुछ याद उनकी दादी की कम होने लगी, ठीक है। यदि पहुंचने पर लोटे के जल से नजर उतार कर स्वागत करने की परंपरा तो अब तो सालों से पहले समाप्त हो चुकी है। लेखिका को इस बात की बहुत मन याद आती है कि हम लोग पहले जब पूरे परिवार कानपुर से जब हम लोग जाते थे, वहाँ गांव जाते थे दादी के यहाँ पर, तो दादी में क्या करती थी, लोटे के पानी से हमें वारती थी, मैंने नज़र उतारती थी, फिर पानी डालती थी, फिर उसके बाद घर में प्रवेश करने को कहती थी। ये सब अब कुछ नहीं होता, जो पुरानी परंपरा था वो दादी के साथ ही खत्म हो गई, ठीक है। पर अब तो स्वागत करती हुई नजरें भी नहीं रही, जिनमें मेरे उम्मीद, आशीर्वाद और कुछ हमेशा नया बनाकर खिलाने की इच्छा हो। लेखिका को इस बात का बहुत याद होता था, शादी होने के बाद उसे याद हो रहा, क्योंकि जब मतलब स्वागत करते, जब गांव में जाते थे तो दादी अपने पूरे परिवार के साथ, हम लोगों के साथ मिलकर क्या करती थी, स्वागत के लिए खड़ी रहती थी, हमरा बेसब्री से इंतजार करती थी, बड़ा अच्छा लगता था इस बात को, ठीक है। लेकिन अब तो कोई नज़रें नहीं रही, है ना, अब कोई नज़र उतारने वाले ही नहीं। अच्छा, जिनमें मेरे आशीर्वाद और हमेशा कुछ नया बनाकर, और जो मुझे आशीर्वाद मिलता था दादी से मिलकर, एक जो खुशी मिलती थी लेखिका को, वो मतलब अब नहीं, गांव जाने पर ऐसा अब महसूस नहीं होता है। क्योंकि हमें कुछ नया, जब हम जाते थे तो दादी में क्या नया बनवा कर, जो चाची सब रहती थी उसके नया बनवा कर अच्छी अच्छी पकवानें, क्या कर स्वादिष्ट पकवानें हमें खिलाती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब हम अगर गांव जाते हैं तो हमें बहुत ही फीका फीका सा महसूस होता है, ठीक है। यही लेखिका अपने दादी के प्रति जो बचपन से जो बिताए हुए जो समय, जो दिन होते हैं, वो ये मैंने याद करके मैंने याद कर रही है। अपने दादी के प्रति लेखिका का बहुत लगाव था, और उनके दादी के मैंने प्रति लेखिका का बहुत लगाव था एक दूसरे से, ठीक है। आप लोग को ये पढ़े, आप लोग घर में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जहाँ प्रॉब्लम होगा आप पूछेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है ये, ठीक। इनके जो लेखिका है मालती मिश्रा जी, इन्होंने अपने क्या हो गए दादी के प्रति बिताए हुए समय के बारे में इन्होंने ये कहानी के रूप में हमें मैंने दर्शाई है, ठीक है। धन्यवाद।